हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा लास्ट चैप्टर कर रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। यहाँ पे क्या गिवन है कि इट इज रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक मटेरियल इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड दस मेंटेन्स कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, दैट इज द मैकेनिज्म बाय विच थ्रेड ऑफ लाइफ इज सस्टेन्ड। क्या बोला है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जैसे कि हमारा डीएनए हो गया, ठीक है, आरएनए हो गया, ये हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। तो इसकी वजह से कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज मेंटेन रहती है, ठीक है, मतलब आगे से आगे बच्चे होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से कंटिन्यू होती रहती है एक पर्टिकुलर स्पीशीज, एक जाति चलती रहती है, ठीक है। दैट इज द मैकेनिज्म बाय विच थ्रेड ऑफ लाइफ इज सस्टेन। मतलब हमारा जिंदगी किस पे बेस है? यही है ना, रिप्रोडक्शन किया, ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट करे, बच्चे हुए, ठीक है, आगे उन्होंने हमारी धरोहर कंटिन्यू करी, तो यही होता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो जेनेटिक मटेरियल है वो शेयर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ओके, फिर है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी इज द एज एट विच ऑल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रीच टू मेच्योरिटी। प्यूबर्टी क्या है? एक उम्र है, वो उम्र को बोला जाता है जिसमें जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, जैसे कि यूट्रस हो गया, ठीक है, टेस्टीज हो गया मेल्स में, तो ये सारे क्या हैं, हमारे मेच्योर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मेच्योर हो जाते हैं। तो उस उम्र को, उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमें गिवन है मेनोपोज। तो मेनोपोज क्या होता है? पहले तो पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग होना। क्या होना? ब्लीडिंग होना। जो हर महीने जो फीमेल्स होती हैं, जो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो गई होती हैं, ठीक है, उनको जो पीरियड्स आते हैं, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, महीने के कुछ दिनों में, उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो उसका रुकना, पॉज है ना, उसका रुकना, उसको बोलते हैं मेनोपोज, ठीक है। इट इज द पीरियड विच अकर्स बिटवीन द एज 45 से 55 साल की एज के बीच में होता है, एंड मार्किंग द एंड ऑफ चाइल्ड बियरिंग पीरियड। मतलब जब मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि अब आपका चाइल्ड बियरिंग पीरियड, कि अब आप कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो, आपका चाइल्ड बियरिंग पीरियड क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। या हम सिंपली बोले तो इट मीन्स परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंसेस की, परमानेंट ही सिसेशन मतलब रुक गए हैं मेंसेस, जो मेंस्ट्रुएशन हो रही है वो परमानेंट ही रुक गई है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मेनोपोज। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड लिबरेशन ऑफ ओवम इज टर्म्ड एज ओव्यूलेशन। ओवरी में से हर महीने फीमेल्स में क्या होता है? एक ओवम निकलता है। तो वो ओवम कहाँ से निकलता है? जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो फट जाता है। जैसे कि ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसके बीच में ये ओवम है, ठीक है, जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये हमारा ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो ओवम है वो बाहर को लिबरेट हो जाता है, निकल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, ठीक है। फिर है फर्टिलाइजेशन। वेरी इजी। फर्टिलाइजेशन में क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जो मेल गेमीट, अगर हम किस में, अगर हम मेल्स में बात करें तो मेल गेमीट कौन सा है? जो स्पर्म है, ठीक है, और जो फीमेल गेमीट है ह्यूमंस में वो कौन सा है? ओवम है। तो स्पर्म और ओवम का मिलना, उनके फ्यूजन से, ठीक है, उनके फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म का विद द ओवम, विच नॉर्मली टेक्स प्लेस इन द एम्प्यूला पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है ऐसे, ठीक है, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है, तो उसके यहाँ वाले एरिया पे क्या होना? मीटअप होना, किसका? स्पर्म का और ओवा का, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर है हमारे पास मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुएशन के पीछे बात कर रहे थे, पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का निकलना टाइम टू टाइम, ठीक है, ओवम का निकलना, म्यूकस का निकलना, और साथ साथ सेलुलर डेब्रिस का निकलना, यूट्रस से निकलना और वेजाइना से बाहर आना एट अबाउट 28 डेज इंटरवल। वैसे वेरी करता है बट एवरेज 28 डेज माना जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं उसे हम? मेंस्ट्रुएशन, ठीक है जी। फिर है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज
पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कितने पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? तो टेस्टिस 2 होती है नंबर में, एपिडिडाइमस 2 होते हैं, वास डिफरेंस और डेफरेंट डक्ट्स 2 होती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट 2 हैं, पीनस 1 होता है, यूरेथ्रा 1 होता है, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स में हमारे पास सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो सेमिनल वेसिकल 2, प्रोस्टेट 1 और कूपर ग्लैंड को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि 2 होती है नंबर में। ठीक है जी। फिर अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पे, तो डायग्राम में हमारे पास ये है पीनस, ठीक है, ये जो मेल ऑर्गन होता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, जो कि वो वेजाइना में कॉपुलेट करवाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो वो ठीक है, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर हो गए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, कूपर्स ग्लैंड, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, टेस्टिस, ये स्क्रोटम हो गया जहाँ पे स्पर्म्स फॉर्म होते हैं बाहर, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, कॉर्पस कैवर्नोसा हो गया, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम हो गया, ग्लैंड्स पेनिस उसकी आउटर स्किन को बोलते हैं पीनस की, ठीक है, और परप्यूसा हो गया। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत मेन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? ये 2 ओवल शेप्ड बॉडीज है। कैसी हैं? ओवल शेप्ड बॉडीज हैं, ठीक है, ऑन ईच साइड इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम है जैसे, तो उनके एक साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, द स्क्रोटम हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर फॉर टेस्टिस। अब क्या है, जो स्क्रोटम होता है जनरली मेल्स में, वो अंदर नहीं होता, वो बाहर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे बॉडी से स्लाइटली थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म्स को बनने के लिए। दैट इज वाई वो क्या होता है, हमारा बॉडी से मेल्स की बाहर होता है। ठीक है, तो द मसल्स हैं जो स्क्रोटम के, वो कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्ड करता है कि बाहर टेम्परेचर कैसा है, कोल्ड है, ठंड है, गर्मी है, कैसे है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज बेटर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज लेस देन 3 डिग्री सेल्सियस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। वही है कि अगर स्पर्म्स का फॉर्म होना है स्क्रोटम में, तो उसके लिए उसे बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, तभी जो है वो स्पर्म्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स। जो हर टेस्टिस है, मतलब 2 टेस्टिस है ना, तो 3 लेयर से कवर्ड है। ट्यूनिका विजाइनालिस जो कि आउटर है, ट्यूनिका एल्बुगिनिया जो कि मिडल है, और ट्यूनिका वेसिकुलोसा ये जो इनर है। ठीक है, इंटरनली जो ईच टेस्टिस है उसमें कम से कम 5000 कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। जैसे कि ये है, तो इसके अंदर बहुत सारी 5000 ऐसे ऐसे करके ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता है उन्हें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड इन द वॉल्स ऑफ दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और जो स्पर्मेटोजोआ मतलब जो स्पर्म्स हैं, वो इन्हीं की वॉल में फॉर्म होते हैं। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यूनाइट एट द अपर एंड ऑफ द टेस्टिस। एक साथ जुड़ जाती हैं, का जो अपर एंड है टेस्टिस का, यहाँ पे जुड़ जाती हैं। ठीक है, और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। ठीक है, काम क्या है टेस्टिस का? टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करती है, जो कि ठीक है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और हार्मोन सिक्रीट करती है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है जो मेल में। तो सेमिनल वेसिकल जो है हमारी, ये हमारी 2 सैक लाइक ग्लैंड हैं जो कि प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है जो उसके बेस पे, मतलब उसके नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये डक्ट ज्वाइन करती है वास डिफरेंस को एंड फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट, और ये हमारी वास डिफरेंस के साथ मिलके क्या फॉर्म करती है? इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करती है। ठीक है, काम क्या करती है ये? एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को, जो स्पर्म्स बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, उनको मोटाइल बनाती है, उन्हें मूवमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? हमारी लार्जेस्ट एक्सेसरी ग्लैंड है, ठीक है, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा से कवर्ड है, मतलब यूरेथ्रा का जो फ्रंट पार्ट है उससे ये कवर्ड है। ठीक है, फंक्शंस क्या है? एक तो ये एक्टिवेट कराती है स्पर्म को, और उन्हें नरिशमेंट सेम एज दैट ऑफ द सेमिनल वेसिकल। ठीक है, और इसकी जो सिक्रीशन है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिडिटी ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन हमारा स्लाइटली एसिडिक होता है, तो इसकी सिक्रीशन से वो क्या हो जाता है? थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, अब इट सिक्रेट्स अ फ्लूइड कंटेनिंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम विच हेल्प्स इन लिक्विफिकेशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड, जिसमें स्पर्म्स निकलते हैं जैसे जब, ठीक है, तो उसके साथ एक फ्लूइड निकलता है, तो उसका थोड़ा बहुत जो फ्लूइड का पार्ट है वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज कूपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, ये 2 पी शेप्ड मटर जैसी शेप की होती हैं, ठीक है, जो कि बेस ऑफ द पीनस पे सिचुएटेड होती हैं। ये हमारी ओपन होती है इनटू द बल्ब ऑफ द यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में ये ओपन होती है। ठीक है, काम क्या है? एल्कलाइन सब्सटेंस निकालते हैं जो कि स्पर्म को प्रोटेक्ट करते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट से।
ठीक है, और म्यूकस ये सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेशन हो जाती है वहाँ पे, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट द कूपर्स ग्लैंड सिक्रीट क्लियर विस्कस फ्लूइड विच फर्दर ल्यूब्रिकेट्स यूरेथ्रा। और क्या करते हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो ये एक फ्लूइड निकालता है जिसकी वजह से वो एरिया पर्टिकुलरली ल्यूब्रिकेट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास फिर आता है हमारे पास स्पर्मेटोजून और स्पर्म। ठीक है, स्पर्मेटोजून इसका अदर नेम है किसका, स्पर्म का। स्पर्मेटोजून इज ए मोटाइल लिविंग मेल गैमीट। ये क्या है, मेल गैमीट है, पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इन द वॉल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ऐसा होता है, इसका ये हेड रीजन हो गया, ठीक है, ये नेक रीजन हो गया, ये बॉडी है एंड ये नीचे वाली इसकी टेल है। ठीक है, हेड में सबसे पहले एक्रोसोमल कैप होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया की शीथ भी प्रेजेंट होती है, मतलब लेयर भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब है हमारे पास स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या है, तो टोटल लेंथ ऑफ स्पर्मेटोजून 55 to 65 म्यू है, इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, द स्पर्मेटोजोआ हैज 4 मेन पार्ट्स, मैं बता चुकी हूँ पीछे, हेड है, नेक है, बॉडी है, टेल है। ठीक है, जो हेड है स्पर्म का वो फ्लैट होता है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पीछे ही देख चुके हैं। द न्यूक्लियस इज कवर्ड एट द इंटीरियर एंड बाय एक्रोसोमल कैप, ये भी बता चुके हैं। उसके हेड पे क्या होता है, एक्रोसोमल कैप होता है। जो एक्रोसोमल कैप है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं हाइएलुरोनिडेज। ठीक है, जो कि डिसॉल्व कर देता है एग मेम्ब्रेन को, मतलब जब ओवम से ये फ्यूज होने लगता है तो वो एग की जो मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व कर देता है ताकि पेनिट्रेशन हो सके स्पर्म की ओवम में। ठीक है, फिर आता है नेक। नेक में हमारा हेड, नेक कहाँ से कहाँ तक है, हेड से मिडल पीस तक है, दैट इज टू द बॉडी। इट इज शॉर्ट होता है, वीक होता है और इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर है बॉडी। जो बॉडी है उसमें रिंग्स है फिब्रिल्स की, ठीक है, और शीथ है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। ठीक है, और टेल क्या है, टेल के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्रिंसिपल पीस और एक होता है टेल पीस। जो प्रिंसिपल पीस होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन है टेल का, जिसकी लेंथ है 42 to 50 म्यू। ठीक है, माइक्रोन भी कह सकते हैं, और इट इज विदाउट माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, और इसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया की शीथ नहीं होती है। फिर आता है टेल पीस, ये हमारा शॉर्ट होता है, सिलेंडर होता है और अबाउट 5 to 10 म्यू होता है लेंथ में। ठीक है, टिपिकल अपीयरेंस है फ्लैजिलम की और कंसिस्ट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है, सराउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा से सराउंडेड है, जो कि एंटायर स्पर्म को हमारे कवर कर रहे हैं। ठीक है, इजी, ये था हमारा स्ट्रक्चर स्पर्म का। अब हम बात करते हैं सीमन। सीमन क्या है, वो फ्लूइड पार्ट है जिसके अंदर हमारा स्पर्म तैरता है। ठीक है, सीमन क्या है, फ्लूइड इजैक्यूलेटेड यूरेथ्रा निकालता है मेल ड्यूरिंग कोइटस, मतलब जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा होता है तब। ठीक है, सीमन एक थिक वाइट कलर का फ्लूइड होता है जो कि काफी थिक होता है, विस्कस होता है, थिक होता है नेचर में। ठीक है, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा एल्कलाइन होता है और उसका पीएच होता है 7.4। ठीक है, किस किस का बना होता है, स्पर्मेटोजोन इन टेस्टिस, मतलब स्पर्म्स का बना हुआ है, विस्कस फ्लूइड का बना हुआ है जो सेमिनल वेसिकल निकाला है, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन का, कोपर ग्लैंड की सिक्रीशन का, और म्यूकस, इन चीजों का ये मिलकर बना हुआ है। ठीक है, काम क्या करता है ये, फंक्शंस क्या है, सीमन कंटेन स्पर्मेटोजोआ। एक तो स्पर्मेटोजोआ जो कि इंट्रोड्यूस्ड होते हैं फीमेल वेजाइना में सेक्स के टाइम पर, और वो फिर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जब इजैक्यूलेशन हो जाती है सीमन की तो इंडिविजुअल सेटिस्फाई हो जाता है फुली ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, अब हम प्यूबर्टी की बात करें, प्यूबर्टी इन मेल्स की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर। ठीक है, प्यूबर्टी क्या एज है, मैच्योरिटी, जिसमें जितने भी इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो मैच्योरिटी पे रीच हो जाते हैं। ठीक है, मेल के केस में क्या होता है, प्यूबर्टी अकर्स बिटवीन द एज 10 to 14 ईयर्स। कब हो जाती है, 10 से 14 साल की एज पर उनकी प्यूबर्टी, जो मेल्स हैं, लड़के हैं, वो हिट कर जाते हैं। ठीक है, जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो सिक्रीट होता है इस स्टेज पे, वो इन्फ्लुएंस करता है कि कैसी बॉडी की डेवलपमेंट होगी, कितना वो सेक्सुअली मैच्योर होगा। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो मसल ग्रो कर जाते हैं, हाइट बढ़ा देते हैं उनकी, वेट बढ़ जाता है उनका। ठीक है, लेरिंग्स का एनलार्जमेंट होता है जिसको हम एडम ऑफ एप्पल बोलते हैं। ठीक है, डीप हो जाती है उनकी वॉइस। ठीक है, बाल आने शुरू हो जाते हैं फेस पे, मतलब दाढ़ी आने लग जाती है। ठीक है, चेस्ट पर बाल आने लग जाते हैं, एब्डोमन पे भी और प्यूबिक रीजन में भी आने लग जाते हैं। पीनस बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, स्क्रोटम और प्रोस्टेट ग्लैंड भी। ठीक है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैच्योर हो जाती है, स्पर्म्स बनने शुरू हो जाते हैं और सेमिनल फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि मेल्स में आते हैं जब उन्हें प्यूबर्टी हिट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल। अब हमारे पास है मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन हो गया और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन हो गया। एक्सटर्नल में हमारे पास आता है मॉन्स वेनेरिस, जिन्हें हम मॉन्स प्यूबिस भी बोलते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में आ गया वेजाइना, यूट्रस, ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब। ठीक है,
अब हमारे पास है यूट्रस। यूट्रस क्या है, एक थिक मस्कुलर पियर शेप का है। कैसा है, पियर। पियर आई डोंट नो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मे बी इसको बोलते हैं बब्बू कोशा, अगर आपको पता हो तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मस्कुलर पियर शेप का होता है, बैग सिचुएटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में होता है, ठीक है। इट मेजर्स अबाउट 8 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है और इसकी 2 सेंटीमीटर ये थिक मोटा होता है, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस क्या है, अपर डोम शेप पार्ट होता है यूट्रस का। बॉडी क्या है, मिडल पार्ट होता है यूट्रस का। और सर्विक्स क्या है, लोअर पार्ट होता है जिसके नीचे फिर वेजाइना लगता है, ठीक है। वॉल्स की बात करें यूट्रस की तो 3 लेयर्स होती हैं। पेरीमीट्रियम सबसे आउटर, मायोमीट्रियम मिडल वाली और एंडोमीट्रियम सबसे अंदर वाली होती है, ठीक है। क्या काम करता है, एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो हमारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो जाके कहाँ पे बाइंड हो जाता है, ये एंडोमीट्रियम में बाइंड हो जाता है, या इस लेयर में बाइंड हो जाता है और यहीं पे ही ग्रो करता है। तो एक तो जगह प्रोवाइड करता है ये ग्रोथ करने की, डेवलपमेंट की एम्ब्रियो की। एक्टिव रोल इसका मेंस्ट्रुएशन में, क्योंकि जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो ये एंडोमेट्रियम लाइन ही शेड होती है, निकलती है बाहर, ठीक है। ये फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करता है और इम्प्लांटेशन की जगह बनाता है, ठीक है। और एक्सपल करता है फीटस को कंट्रैक्शन, जब बेबी फुली डेवलप हो जाता है तो कंट्रैक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। और उन्हीं कंट्रैक्शंस की वजह से वो बाहर भी बेबी को निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। और स्पर्म को रिसीव करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, ठीक है। तो ये हमारा है डायग्राम फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हमारे पास आता है मोन्स प्यूबिस, ठीक है, ये आउटर रीजन, ठीक है। ये प्यूबिक हेयर्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं कुछ ब्लैक ब्लैक, ठीक है। एंड देन इट देयर इज क्लाइटोरिस है यहाँ पे। फिर ये लेबिया मेजोरा आउटर वाला, लेबिया मिनोरा अंदर वाला, ये यूरेथ्रल ओरिफाइस जहाँ से यूरिन निकलता है। फिर वेस्टिब्यूल की जगह और वेजाइनल ओरिफाइस है जहाँ से बेबी निकलता है या जहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है। और नीचे एनस का होल गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये हमारे पास अब स्ट्रक्चर है फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हमारे पास ये आ जाती हैं फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये हमारे यूट्रस का फंडस है, ये इस्थमस पार्ट है, ठीक है। ये हमारा सर्विक्स है, ये वेजाइना है, ये एक्सटर्नल ओस है, ये हमारा यूट्रस है पियर शेप का, ठीक है। ये हमारी ओवरीज है, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है एम्प्यूला जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, और ये इनफंडिबुलम होता है, ठीक है, जो ओवरी से हमारे एग को रिसीव करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओवरीज की। ओवरीज क्या है, 2 फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, दोनों साइड पे है, सिचुएटेड नियर द किडनी और ऑन ईदर साइड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस हमने पीछे देखा था, ठीक है। इनकी दोनों एक एक साइड पर ये प्रेजेंट होती हैं ओवरीज, ठीक है। फिर ईच ओवरी इज अटैच्ड टू द यूट्रस बाय एन ओवेरियन लिगामेंट से, मतलब ओवेरियन लिगामेंट्स होते हैं जो कि यूट्रस से चिपका के रखते हैं ओवरीज को, ठीक है। काम क्या करती है ओवरीज, एक तो हेल्प इन फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड लिबरेशन ऑफ ओवम निकालती हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन निकालती हैं, ठीक है, और प्रोजेस्ट्रॉन निकालती हैं। तो ये 3 फंक्शंस किसके हैं, ओवरीज के। सिंपली एक तो क्या करती है, ओवम फॉर्म करती है, एस्ट्रोजन निकालने में हेल्प करती है और प्रोजेस्ट्रॉन बनाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यूबर्टी इन फीमेल्स के केस में कैसी होती है। तो हमें पता है जिसमें इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, प्यूबर्टी इनकी भी 10 से 14 साल की उम्र में ही आती है। इट इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तभी इनको मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस या पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं आइए देखते हैं। एक तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वेजाइना बड़ी होने लग जाती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, एक्जिला में बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओवरीज मैच्योर होने लग जाते हैं, यूट्रस मैच्योर होने लग जाता है, यूट्राइन ट्यूब्स मैच्योर होने लग जाती हैं, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ, हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, वाइड हो जाती है पेल्विस उनकी, ठीक है, और फैट ज़्यादा बढ़ने लग जाता है उनमें, और मेंटल और इमोशनल मैच्योरिटी उनमें आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मेनोपॉज क्या है, पीछे ही हम इस टर्म को डिफाइन कर चुके हैं कि मेंस्ट्रुएशन का रुकना एट 45 to 55 ईयर्स में, ठीक है, चाइल्ड बियरिंग पीरियड का खत्म होना, उसे बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। और परमानेंट सिसेशन ऑफ द मेंसेस, जब परमानेंटली रुक जाते हैं मेंस्ट्रुएशन, उसे बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन कंट्रैक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। मेनोपॉज होता किस वजह से, सेक्स हार्मोन्स की कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है, अमाउंट में चेंज आ जाता है, उस वजह से, ठीक है। ओवरीज लेस रिस्पॉन्सिव हो जाती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन से, ठीक है। तो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं और इमीडिएटली उसकी वजह से बंद हो जाते हैं, ठीक है।
अब क्या क्या चेंजेस आते हैं मेनोपॉज के टाइम पर। एक तो ब्रेस्ट जो है वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है, एक्जिला और प्यूबिक हेयर कम हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन्स कम हो जाते हैं, ठीक है, अनकैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, मतलब हम बता नहीं सकते हैं, बहुत सारे मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं, पैल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट तेज होने लग जाती है, काफ़ी सारे तरह के डिस्कम्फर्ट और डिस्टर्बेंसेज आ जाती है और नींद भी नहीं आती है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे, दैट इज एमिनोरिया। एमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस। जिन फीमेल्स को मेंसेस पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन नहीं आते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं एमिनोरिया, ठीक है। डिस्मिनोरिया, डिस्मिनोरिया होता है मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जब किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पेन होती है तो उसे बोलते हैं हम डिस्मिनोरिया, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन विद इन एन आवर द स्टार्ट ऑफ द ब्लीडिंग, मतलब जैसी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है साथ के साथ उसे दर्द भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया क्या, एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है फ्लूइड का सर्विक्स ऑफ द यूट्रस से वेजाइना से एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स और अपीयरेंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ WBCs, मतलब वेजाइना से एक्सेसिवली जब फ्लूइड निकल रहा है और वाइटिश कलर का है, मतलब अगर हम उसको टेस्ट करें तो उसमें WBCs ज़्यादा मिले हमें तो उस डिस्चार्ज को हम बोलते हैं ल्यूकोरिया, ठीक है। फिर हमारे पास है गलेक्टोरिया। गलेक्टोरिया मीन्स एक्सेसिव फ्लो ऑफ मिल्क, मिल्क का ज़्यादा बाहर निकलना ब्रेस्ट से, दैट इज मेमरी ग्लैंड से, तो उसे बोलते हैं हम गलेक्टोरिया। फिर होता है माइग्रेन। माइग्रेन हमें पता है ये बहुत कॉमन टर्म है कि रीअकरिंग ऑफ पैरोक्सिमल हेडेक मोस्टली अकर्स यूनिलेटरल एसोसिएटेड विद नॉजिया, वॉमिटिंग एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेज इन फीमेल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। माइग्रेन क्या होता है कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेक होता है, ठीक है, जिसके साथ साथ नॉजिया, उल्टी आने जैसा भी लगता है और कई बार वॉमिटिंग हो भी जाती है और हमें दिखने में दिक्कत होती है फीमेल को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल स्पेशली। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं द कंडीशंस फेस्ड बाय द वुमेन, ठीक है जी। सो या दैट्स इट अबाउट योर ऑल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। होप आपको अच्छे से समझ आ गया एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।